के प्रायोजक हैं पद्मा पाइप्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं संस्कृति जैन। दिखाते हैं आपके क्षेत्र की ताजा तरीन खबरें। भवानी मंडी पंचायत समिति के नारायण खेड़ा गांव में सरपंच द्वारा नवरात्रि के पावन पर्व पर दूधा खेड़ी माता जी के मंदिर में दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं को मास्क वितरित कर कोरोना से बचाव व सरकार की कोरोना से संबंधित गाइडलाइंस की पालना करने की अपील की जा रही है। जहां कोरोना के चलते बड़ी संख्या में माताजी के दर्शन को जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या नाम मात्र पर सिमट कर रह गई है। भवानी मंडी में स्थित राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स के श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ ने 20% बोनस राशि की मांग को लेकर मिल्स प्रबंधक को पत्र सौंपा, जिसमें संगठन के अध्यक्ष बालचंद जायसवाल ने बताया कि गत वित्तीय वर्ष में मिल में कार्यरत श्रमिकों ने जी तोड़ मेहनत कर बिना किसी बाधा के मिल को चलाने में सहयोग दिया है। कोरोना महामारी के चलते श्रमिकों की आर्थिक स्थिति और भी गंभीर बनी हुई है, जिसे ध्यान में रखते हुए प्रबंधन द्वारा बिना किसी बहाने के श्रमिकों को उनके हक का बोनस जल्द से जल्द दिया जाए। भवानी मंडी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर में सफाई को लेकर फैली अव्यवस्थाओं को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि शहर में पिछले 1 माह से सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। सभी वार्डों की नालियां सफाई के अभाव में कचरे से भरी पड़ी है, जिसे लेकर कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका परिसर में प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी को समस्याओं के शीघ्रातिशीघ्र समाधान करने को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनीश दीक्षित, पूर्व पालिका अध्यक्ष पिंकी गुजर, हारून चौधरी समेत भाजपा के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। शहर में सफाई व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है। पिछले 1.5 माह से तो स्थिति ये हो गई है कि न तो कचरा उठता है, न डस्टबिन साफ होते हैं। डस्टबिन सब टूटे पड़े हैं, उनमें से कचरा निकल रहा है, नालियां साफ नहीं हो रही है, जनता त्रस्त है, सुअर घूम रहे हैं। और नगर पालिका ने जो हमारे बोर्ड ने पिछले कार्यकाल में जो टेंडर जारी किए हैं, उनके वर्क आर्डर अभी तक जारी नहीं किए, जबकि ये नए काम चालू कराने की कोशिश कर रहे हैं। जो पुराने काम हैं वो भी चले, नए हो उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जो पुराने काम है उनको रोकने का क्या मकसद है? हम ये चाहते हैं कि तुरंत वर्क आर्डर जारी हो और शहर के विकास का काम चालू हो। और इंदिरा रसोई जो अभी वृद्धाश्रम में चल रही है, उसको शिफ्ट करने का मतलब इनकी प्लानिंग है अंबेडकर भवन में। अंबेडकर भवन महारानी साहब ने गरीबों के कार्यक्रमों के लिए बनवाया है और वो बहुत कम चार्जेज में गरीबों को उपलब्ध होता है, शादी समारोह विवाह में। पचपाड़ में कम दाब पर हो रही पानी की सप्लाई को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि पचपाड़ के दूर दराज के क्षेत्रों में पानी के कम दबाव के चलते पानी पहुंच ही नहीं पाता है, जिससे लोगों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ता है, जिसे लेकर पाइपलाइन में आ रही समस्याओं की जांच कर दुरुस्त करवाने की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भाजपा के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता गण मौजूद रहे। पानी नहीं पहुंच पाता है। मेरी बात सुनो ना, ये हमारी चेतावनी है कि आप सुधर जाओ, नहीं तो हम सुधार देंगे। आपके यहाँ पे 2 कर्मचारी लगा दिए। नहीं 2 कर्मचारी नहीं, सप्लाई कितनी हो रही है ये बताओ। सप्लाई कितनी हो रही है? यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी, आ नहीं रही थी, अभी है क्या? अभी नहीं है क्या प्रॉब्लम हुआ? उसी के लिए कर रहे हैं। हमारी टंकी पे जो है ना, टंकी का इम्प्रूवमेंट। आपने पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया पचपाड़ का। नहीं साहब, मैं ये तरीके सही नहीं है। 2 कर्मचारी लगा दिए, व्यवस्था तो सब महारानी जी ने जनता बिगाड़ी है। बहुत त्रस्त है, त्राहिमाम हो गया वहाँ। पानी बिगर कुछ भी नहीं है, जीवन अधूरा पानी बिगर। आप ये तो देखो कि कहाँ मतलब पानी जा रहा है। सब है कर्मचारी अभी आपको कितनी बार फोन करा? अरे तो आपने फोन उठाना ही बंद कर दिया। मॉनिटरिंग तो करो कि हमारे आपने फोन उठाना ही बंद कर दिया। हमें नहीं आता फोन उठवाना, इसीलिए ये हमें उठाना पड़ा मीडिया के सामने। अरे मैंने तो बहुत सी बार करे, लोगों के फोन आते हैं। अरे जवाब तो देना चाहिए, जिन साहब को जवाब देना चाहिए। छुट्टी बहुत हो, मेरे साल से काम, मेरे घर में कुछ आती मैंने नहीं उठाया किसी के फोन। सरकारें तो आती जाती रहेगी, तो वही रहेगी। घर की प्रॉब्लम है वो, पर लोगों की समस्या सुधारना आपका काम है, ऐसे थोड़ी चलेगा। 3 दिन हो
हो गया, कल्याणपुरा में पानी है, बैकवर्ड एरिया है, वो पानी की सबसे बड़ी समस्या है। मैं कल नल आया हूँ, हाँ तो तीसरे दिन में तो पानी नहीं है सर, पानी नहीं है। आरटीएम को देते रात में मतलब अपना काम एक ही है कि जनता को सही समय पे पानी मिले, पर्याप्त पानी मिले। और अगर आपने ये मतलब सुधारा नहीं रवैया तो मैं यहाँ आके भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा, ये सीधी सी है। सामने टेंट लगा के बैठेंगे हम भी। हाँ, पानी तो मिलेगा ना। और पचपाड़ में जो पेयजल की आपूर्ति हो रही है वो बिल्कुल मतलब निम्न स्तर की हो रही है। यही आपूर्ति साल भर पहले बहुत अच्छी चल रही थी, मतलब सही था काम। आज ये स्थिति होगी कि हाई जोन में पानी नहीं जा रहा, गलियों में पानी नहीं जा रहा, जहाँ पानी जा रहा था वहाँ मतलब ऐसी स्थितियाँ होगी कि पानी पहुँच ही नहीं पा रहा। प्रेशर बिल्कुल लो है। हम ये मांग करते हैं प्रशासन से कि जल्द से जल्द ये व्यवस्थाएं सुधारी जाए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। बकानी थाना क्षेत्र के बड़ाई गांव में शराब के नशे में 2 जनों में हुए झगड़े में एक 60 वर्षीय व्यक्ति राम रतन की सर पर ईंट पत्थर की मारकर हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम देकर आरोपी मांगीलाल फरार हो गया। बकानी पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। थाना अधिकारी श्यामाराम बिश्नोई ने बताया कि सूचना मिली थी कि बड़ाई गांव में कोई झगड़ा हो गया है। इस मौके पर जाकर देखा तो एक 60 वर्षीय व्यक्ति राम रतन का शव पड़ा हुआ था। पुलिस ने शव को बकानी सीएचसी में भिजवाया, जहां पोस्टमार्टम करवाया गया। थाना अधिकारी ने बताया कि मृतक के परिजनों की रिपोर्ट पर आरोपी मांगीलाल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में आरोपी मांगीलाल और मृतक राम रतन दोनों में झगड़ा हो गया था। इसी दौरान मांगीलाल ने राम रतन के सिर में ईंट से वार कर दिया, जिससे राम रतन की मौत हो गई। तो ये मौत कैसे हुई? उसका घर खेपा गया कि भाई तुम्हारा उसको समझाओ रिश्तेदार। किसके घर पे? मांगीलाल के। जाति? दांगी। मांगीलाल दांगी। हाँ, तो उसको समझावा का चक्कर में वो दारू पीना है तो इसको दे लग गया ईंटा। अच्छा। तो इसको मारिया, लोगों ने 2 ने मारिया उसने जी। हाँ, दांतरी भी थी उसके पास जी। तो उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया? पुलिस ने गिराते 3 बजे पकड़ा। डग कस्बे की अधिष्ठात्री देवी माँ, जो कि डगेश्वरी के नाम से विख्यात है, कहते हैं कि इन डग कस्बे की स्थापना से पहले माँ डगेश्वरी देवी मंदिर की स्थापना हुई तथा डगेश्वरी देवी के नाम से ही कस्बे का नामकरण हुआ। ये मंदिर जितना पूरा है उतना ही पुराना ये डग कस्बा है। मुकेश जायसवाल ने बताया कि इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। नवरात्रि सहित पूरे वर्ष भर 6 अखंड ज्योति जलती है। मंदिर के सारे कार्यक्रम मां डगेश्वरी के आशीर्वाद से समिति के अध्यक्ष हर्षवर्धन सोनी की देखरेख में जन सहयोग से संपूर्ण होते हैं। मंदिर परिसर में ही शीतला माता की भी स्थापना होती है। होली दहन से शुरू होने वाला 7 दिवसीय शीतला माता पूजन सहित दूल्हे दुल्हन की माता पूजा भी डगेश्वरी माता मंदिर में ही होती है। शारदीय नवरात्रि में मंदिर पर विशेष साज सज्जा होती है। कोरोना महामारी के चलते सारे भक्त देश तथा पूरे विश्व को भय तथा बीमारी से मुक्ति की भी प्रार्थना सभी श्रद्धालु मां से कर रहे हैं। और अभी जो भीड़ बिल्कुल नहीं दिख रही, इसका क्या कारण? ये कोरोना की महामारी के कारण जो सरकार से गाइडलाइन मिली उस सार हमने स्थापना कर दी। जवाहर वगैरह होती है, अखंड ज्योति जल रही हैं। प्रशासन का कहना है भीड़ नहीं होने दो, इसलिए हमने लाइटें वगैरह लगा के घर पे बंद करा है हमारे हिसाब से। श्यामगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आम सभा को संबोधित करते हुए शिवराज सरकार के 15 महीनों का हिसाब मांगने वाली बात पर पलटवार करते हुए कहा कि 15 महीनों का हिसाब मांगने वाले पहले अपने 15 साल के शासन का हिसाब जनता को दे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां अपने चरम पर है, जहां हर एक पार्टी चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वहीं जनता से सीधा संवाद करने के लिए पूर्व सीएम कमलनाथ स्वयं चुनावी रण में उतर चुके हैं, जहां कमलनाथ ने सुहासरा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार के समर्थन में श्यामगढ़ में आम सभा को संबोधित किया। कमलनाथ ने कहा कि जो भारत की संस्कृति है वही कांग्रेस की भी संस्कृति है। बाबा साहब ने संविधान बनाते समय सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी बोली बोलने वाली राजनीति हमारे देश में होगी। सौदेबाजी की राजनीति ने हमारे देश को कलंकित कर दिया है। जहां बीजेपी नोटों से अपनी सरकार बनाती आई है, वहीं कांग्रेस वोटों से अपनी सरकार बनाएगी।
15 महीनों का हिसाब मांगने वाले शिवराज के शासनकाल में मध्य प्रदेश किसानों की आत्महत्या, बेरोजगारी, महिला अत्याचारों और भ्रष्टाचार के मामलों में नंबर 1 पर रहा है। वहीं कमलनाथ सरकार ने 15 महीनों में ही राज्य का कांग्रेस की रीति और नीति से परिचय करवा दिया है। बीजेपी के 15 सालों के शासन में अब किसी को भी मध्य प्रदेश की सरकार पर विश्वास नहीं रहा। शिवराज सिंह ने 15,000 घोषणाएं करके एक्टिंग में बॉलीवुड के कलाकारों को भी पीछे छोड़ दिया है। हमारा मंच और हमारा सुहासना कलंकित हुआ कि ये तो यहाँ बिका हुआ है, सौदा कर लो, बोली बोल लो, सरकार बना लो। और अब तो इसके बाद तो पंचायत चुनाव की भी जरूरत नहीं है, गांव में बोली बोल लेना, सरपंच चुन लेना। शामगढ़ में पूर्व सीएम कमलनाथ के दौरे के मद्देनजर गरोट एडिशनल एसपी ने हॉस्पिटल चौराहे से लेकर शामगढ़ रोड तक नगर भ्रमण कर सड़क पर खड़े वाहनों को देखकर नगर में हो रही अव्यवस्थाओं में सुधार करने के दिशा निर्देश दिए। शामगढ़ में नवरात्रि के 7वें दिन नगर के प्राचीन मां महिषासुरमर्दिनी मंदिर में मां कालरात्रि का आकर्षक श्रृंगार किया गया। मंदिर के पुजारी ने बताया कि मां के मंदिर में दूर दराज से लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। नवरात्रि की सप्तमी तिथि के अवसर पर मंदिर में मां की महाआरती का आयोजन कर महाप्रसादी का वितरण किया जाएगा। दरबार में हम पधारे हैं। मैं दिलीप श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में मां महिषासुरमर्दिनी माता जी के पुजारी जी अर्जुन जी उपस्थित हैं, जो माता जी के बारे में कुछ बता रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री और भाजपा नेता जगदीश देवड़ा आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए सुवासरा सीट से भाजपा प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग के समर्थन में शामगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे पर हैं, जहां उनके साथ राजस्थान के डग विधायक कालूराम मेघवाल भी मौजूद है। देवड़ा ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि यही मौका है जब कमल के फूल पर वोट देकर देश की सभी नदियों को जोड़ने वाली विचारधारा की सरकार को फिर से जिता सकते हैं। आज के समाचारों में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और अन्य ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए खबर 24 न्यूज। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे पद्मा पाइप्स। मंडी नगर में पहली बार क्वालिटी युक्त इंदौर व जयपुर की रेंज। सब कुछ ट्राई करो फिर सही चुनो। जैन हार्डवेयर एंड प्लाईवुड करावन वाले सफलता के 7 वर्ष पूर्ण। ग्राहकों की पूर्ण संतुष्टि। मकान व फर्नीचर की डिजाइन मटेरियल सहित कार्य कम रेट में। इंजीनियर फर्नीचर, डोर एंड विंडो फिटिंग, मॉड्यूलर किचन एसेसरीज, चिमनी, चूल्हा, पेलमेट, पर्दा फिटिंग, कोरियन, टिक प्लाई, वीनियर्स, शटरिंग प्लाई, MDF, ब्लॉक बोर्ड एंड फ्लश डोर एवं WPC बोर्ड, चारकोल शीट एवं बिडिंग, सभी प्रकार के टिम्बर आइटम्स, प्लाई एवं फर्नीचर की विशाल श्रृंखला। हार्डवेयर एंड प्लाई से संबंधित किसी भी प्रकार की खरीद से पहले हमारे यहाँ सामान की क्वालिटी एवं दाम की तुलना करने के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता है जैन हार्डवेयर एंड प्लाईवुड, पावर हाउस रोड, भारत गैस एजेंसी के पास, करावन वाले, भवानी मंडी। हमारा मोबाइल नंबर है 9950070040 96022230022 भवानी मंडी।